हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 7 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, India's first high-tech sports training center for Divyangjans has been inaugurated in which state? दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भारत का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है दिव्यांगजन्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सिटी में, ग्वालियर में बेसिकली इस सेंटर को, इस ट्रेनिंग सेंटर को खोला गया है और इसका नाम रखा गया है हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन्स, ये कहाँ पर खोला गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been awarded with the Nobel Peace Prize 2023? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड मिला है 2023 का नोबेल पीस प्राइज। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली, तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड। इनको बेसिकली इसलिए दिया गया क्योंकि ईरान में महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने फाइट किया, इन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और इनका ओवरऑल जो उनकी जो कोशिश रही है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए और सबके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, इस बात पर इनका एम्फेसिस रहा, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए ये जो नोबेल पीस प्राइज 2023 की विनर कौन रही, तो वो है नारगिस मोहम्मदी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ईरान की हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस जो एडिशंस आए हैं नोबेल पीस प्राइज के, तो जैसे कि 2022 का, उसके विनर कौन रहे? तो ये रहे एलिस बायल्यात्स्की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। एंड 2021 की जो विनर रहे वो रहे मारिया रेसा एंड डिमित्री मुरातोव। तो ये दोनों ही नेम्स जो हैं वो 2021 के विनर्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 35% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बेसिकली ये डिसीजन लिया है कि वहाँ की महिलाओं को, स्टेट की महिलाओं को जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 35% का आरक्षण दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू जो एम रखा गया है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना एंड वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने % आरक्षण देने की बात की गई है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल इज इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल चर्चा में है, ये किस देश की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशिया की ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से देश की ये मिसाइल है। और ये बेसिकली अभी चर्चा में है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो रीच है इस मिसाइल की वो यूएसए तक पहुंच सकती है। तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट आया था, तो इसलिए चर्चा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2024 तक ये जो एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश खारा, पहले तो आपको ये नाम मालूम होना चाहिए कि एसबीआई के प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, दिनेश खारा। उनका जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो 2024 तक के अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑफिशियली स्टैब्लिश्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? भारत ने आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लिया गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्टैब्लिश करने का, और ये जो बॉडी है वो किसके अंडर फंक्शन करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कार्यरत रहेगी, और ये इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? जो इंडिया में टर्मरिक है उसको उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, और जो भी टर्मरिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। इंडिया बेसिकली अगर हम बात करें टर्मरिक की, वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन है, तो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन दी वर्ल्ड। अगर हम बात करें स्टेट्स की कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर टर्मरिक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, एंड देन तेलंगाना एंड कर्नाटका, एंड 4th नंबर पर है तमिलनाडु। तो ये टॉप 4 स्टेट्स आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर टर्मरिक की खेती सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में, और वर्ल्ड में टर्मरिक की, इंडिया की जो टर्मरिक है उसकी क्या पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इट्स टारगेट टू ट्रिपल दी पाम ऑयल प्रोडक्शन बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक पाम तेल उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2023 तक जो इंडिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको ट्रिपल किया जाएगा, 3 गुना बढ़ाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसको बेसिकली ये जो टारगेट रखा गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ऑयल पाम मिशन, इंडिया का ये मिशन है, उसके अंतर्गत इस अचीवमेंट को जो है हासिल किया जाएगा 2023 तक। अगर बात करें कि मेजर ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट्स कौन से हैं, तो वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एंड 3rd नंबर पे है केरला। तो ये टॉप 3 स्टेट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंगथांग डैम इज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? चुंगथांग बांध खबरों में है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में ये डैम है। बेसिकली हाल ही में चर्चा में है क्योंकि सिक्किम में एक अभी नेचुरल कैलामिटी आई है जिसका नाम है GLOF। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की वजह से जो लेक है उसमें वाटर ओवरफ्लो हुआ है, और उसकी वजह से जो पास में ये डैम था चुंगथांग डैम, वो डैमेज हो गया है। तो एक बड़े लेवल पर सिक्किम में फ्लड आई है जिसकी वजह से ये जो नेम है वो चर्चा में है। आपको मालूम होना चाहिए कि चुंगथांग डैम कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चर्चा में है, एक बड़ी न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड टू बी डेड इन विच रिवर रिसेंटली? हाल ही में किस नदी में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मृत पाई गई हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन रिवर, जो कि साउथ अमेरिका की रिवर है। वहाँ पर अभी हाल ही में बेसिकली लगभग 120 रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो मृत पाई गई हैं, तो इसलिए चर्चा में है। और इसका रीज़न बताया जा रहा है, इसका जो कारण बताया जा रहा है वो वहाँ पर ड्रॉट की वजह से पानी कम हो गया था रिवर में, एंड उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। तो ये 2 रीजंस बताए जा रहे हैं इनके डेड होने की। एंड अगर हम बात करें अमेजन रिवर डॉल्फिन की, तो ये एक वेल वेल की एक स्पीसीज़ है ये, जो कि रेन फॉरेस्ट रिवर्स में रहती है साउथ अमेरिका की। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अमेजन रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ पर पाई जाती है, साउथ अमेरिका में, और हाल ही में चर्चा में है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेंस आर्चरी टीम हैज वन विच मेडल इन एशियन गेम्स 2023? भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड जीता है बेसिकली इंडिया की जो मेंस आर्चरी टीम है उसने। अगर हम बात करें कि कौन से प्लेयर्स थे इस टीम में, तो वो थे अभिषेक वर्मा, ओजस एंड प्रथमेश। तो ये 3 नेम्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, पूछा जा सकता है कि ये 3 जो पर्टिकुलर ये नेम्स हैं
ये प्लेयर्स हैं वो कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। आर्चरी प्लेयर्स हैं इंडिया के ये, और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। रिसेंटली हु हैज बीन प्रमोटेड टू द रोल ऑफ ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू? Anirban Mukherjee. Second question, which is edition of National Wildlife Week is being celebrated in 2023? तो 69th हो जाएगा। And third question, who has become first woman to get Global Indian Award? Sudha Murthy. And fourth question, Calypso mission is a space mission launched by which country? USA. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो प्लीज इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इंडियन प्लेयर्स ज्योति, अदिति एंड परनीत सिक्योर्ड गोल्ड इन एशियन गेम्स 2023 इन विच स्पोर्ट? Second question, first trainer version of light combat aircraft has recently been supplied to Indian Air Force by which company? Third question, which state UT has launched the Green War Room to control air pollution? And fourth question, a term Yashaswini is in news recently. What is this? क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और प्लीज़ इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।